छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इसे बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देव और छठी मैया की पूजा को समर्पित है, जिन्हें स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी गहरे जुड़े हुए हैं। इस पर्व की शुरुआत से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा है, जो समाज में सदियों से प्रचलित है। पुराणों में एक कथा आती है जो छठ पूजा की शुरुआत को दर्शाती है। कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, प्रियव्रत, जिनके जीवन में संतान का अभाव था। संतान की चाह में उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन सफल नहीं हुए। संतों और ऋषियों से परामर्श करने के बाद उन्होंने महर्षि कश्यप के सुझाव पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की समाप्ति के बाद अग्निदेव ने राजा प्रियव्रत को प्रसाद के रूप में खीर दी और कहा कि इसे अपनी रानी माला को खिलाएं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सत्यव्रत रखा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्यव्रत जन्म से ही कमजोर था और उसका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ने लगा। राजा और रानी इस समस्या से अत्यंत दुखी थे। वे अपने पुत्र के स्वस्थ जीवन के लिए हर संभव उपाय करने लगे, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो पाया। अंततः महर्षि कश्यप ने उन्हें एक कठिन व्रत और अनुष्ठान की सलाह दी। यह व्रत सूर्य की बहन देवी षष्ठी माता को प्रसन्न करने के लिए था, जिन्हें संतान सुख और स्वस्थ जीवन का वरदान देने वाली देवी माना जाता है। रानी माला ने महर्षि कश्यप के निर्देशानुसार कठोर व्रत करना प्रारंभ किया। यह व्रत 4 दिनों तक चला, जिसमें रानी ने निर्जला उपवास किया और सूर्य देव की उपासना करते हुए शाम को गंगा नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया। उन्होंने संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए छठी मैया से प्रार्थना की। रानी का यह कठिन तप और संकल्प छठी मैया को प्रसन्न कर गया और उन्होंने सत्यव्रत को जीवन का वरदान दिया। इसके बाद सत्यव्रत का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा और वह स्वस्थ और दीर्घायु बन गया। इस घटना के बाद समाज में मान्यता बनी कि जो भी माता पिता संतान सुख या उनके स्वास्थ्य की कामना रखते हैं, वे पूरी श्रद्धा और समर्पण से छठ पूजा करें। इस पूजा में सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में खुशहाली आती है। धीरे धीरे यह पूजा समाज में व्यापक रूप से प्रचलित हो गई और लोग इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानने लगे। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसमें गहरी सामाजिक भावना भी है। इस पूजा के दौरान कोई भेदभाव नहीं होता। लोग जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जहां लोग सामूहिक रूप से नदी के किनारे सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए इकट्ठा होते हैं और सभी के बीच एकता और भाईचारे की भावना प्रकट होती है। छठ पूजा का सबसे भावुक और प्रेरणादायक पहलू इसमें निहित त्याग और समर्पण की भावना है। इसमें व्रती जो उपवास करती पूरे व्रत के दौरान बिना जल और भोजन के रहते हैं और अत्यधिक कठिनाइयों से यह पूजा संपन्न करते हैं। विशेषकर महिलाएं अपने बच्चों और परिवार की सुख शांति के लिए हर कठिनाई सहन करती हैं। यह उनके असीम प्रेम, समर्पण और अपने परिवार के लिए त्याग का प्रतीक है। छठ पूजा की यह कथा और यह परंपरा हमें एकता, विश्वास और परिवार के प्रति समर्पण की सीख देती है। यह पर्व हमें बताता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें तो हमारा हर संकल्प पूरा हो सकता है। आज भी यह पर्व समाज में एकता और भाईचारे की मिसाल के रूप में देखा जाता है। छठी मैया की यह पूजा हमें हमारे प्राचीन समाज की जड़ों से जोड़ती है और हमें एकता और प्रेम का संदेश देती है। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और त्याग का प्रतीक है, जो हमें जीवन में कठिनाइयों के बीच भी आशा का संचार करना सिखाती है। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली जानकारी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।